दोस्तों, हमारे बॉलीवुड के लिए ये बहुत आम बात है कि संगीतकार गाना किसी और गायक या किसी और गायिका के लिए बनाए हो और आखिरकार उसे किसी और गायक या किसी और गायिका ने गाया हो। मगर आज हम आपसे कुछ ऐसे गीतों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि किशोर कुमार के लिए ही बनाया गया था, लेकिन एकदम एन वक्त में किशोर कुमार के मूड के चलते, जिसे कि हम 11th आवर चेंज कहते हैं, किशोर कुमार ने उसे गाने मना कर दिया और इससे उस गीत को किसी और ने गाया और जो कि बाद में जाके एक इतिहास रच दिया। इस कड़ी में सबसे पहले हम जो गीत आपको सुनाने वाले हैं वो है सन 1973 में आई एक फिल्म दो फूल। दो फूल उस जमाने के मशहूर कॉमेडियन, हीरो, निर्देशक, निर्माता महमूद द्वारा बनाया गया था। और जैसे कि आप जानते हैं, महमूद बहुत बड़े कॉमेडियन थे और साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत गाने में भी रुचि रखते थे। बाद में उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए थे और उसी प्रकार किशोर कुमार भी बहुत अच्छे कॉमेडी रोल करते थे और गायक तो बड़े थे ही। इन दोनों में बहुत अच्छी जोड़ी बनती थी, बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो उनका एक फिल्म बन रहा था दो फूल, जिसमें एक गाना ऑलरेडी किशोर कुमार ने गा चुके थे जिसका टाइटल था माफ करो अजय जी माफ करो, और दूसरा जो गाना था उसमें थोड़ा सा तमिल के कुछ पंक्तियां थे स्टार्टिंग में। तो वो किशोर कुमार से थोड़ा सा एसेंस में प्रॉब्लम हो रहा था। किशोर कुमार उसको बहुत बार ट्राई किए, उनको थोड़ा जम नहीं रहा था, क्योंकि तमिलियन जो चीज चाहिए था वो किशोर कुमार में आ नहीं रहा था। तो आप तो जानते हैं किशोर कुमार है। अचानक वो बोल दिए जो ये गाना अब मैं कल गाऊंगा करके उसने गाने को वहीं पर स्थगित कर दिया और दूसरे दिन तक के लिए टाइम ले लिया। चलिए, इस गाने के बारे में आगे सुनने से पहले ये गाने को दो लाइन हम सुन ही लेते, कौन सा गाने के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सुनिए। प्यार में जो ना करना चाहा मुझे करना पड़ा। अब दूसरे दिन निर्धारित समय में आशा भोसले, जो कि सह गायिका थी, और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह सब म्यूजिशियंस वगैरह सब आके हाजिर हो गए स्टूडियो में, लेकिन किशोर कुमार का कोई अता पता ही नहीं। अब किशोर कुमार आ ही नहीं रहे। उन दिनों तो मोबाइल होता नहीं था, उन दिनों फोन से ही काम चलता था। फोन एक के बाद एक जन घुमाए जा रहे किशोर कुमार के द्वारा, नो रिप्लाई। किशोर कुमार कोई उत्तर ही नहीं दे रहे। आखिरकार आशा भोसले ने बोली मैं एक बार ट्राई करती हूँ करके उन्होंने फोन पकड़ा। जब उन्होंने फोन पकड़ा तो उनका असिस्टेंट, किशोर कुमार के असिस्टेंट ने पकड़े फोन। तो उन्होंने बोले मैं आशा जी बोल रही हूँ, बोलिए किशोर कुमार जी से मैं बात करना चाहती हूँ। तब किशोर कुमार लाइन में आया ना, फोन में आके जब आशा जी ने, क्यों किशोर तुम आ नहीं रहे हो, क्या बात है? तो किशोर कुमार ने स्पष्ट कह दिया जो मैं आज गाना गाने नहीं आऊंगा। सुन के तो आशा भोसले को बहुत बुरा लगा। बोले भाईजान के पिक्चर के गाना तुम नहीं गाओगे? बोले ऐसी बात नहीं है। बोले कल जब मैं गाना गा रहा था तो मेरे पीछे महमूद जी उसे गुनगुना रहे थे और मैं उसे सुना हूं और मैं समझता हूं कि इस गाने को मेरे से शायद अच्छा महमूद भाई गाएंगे। आप एक बार उनसे ट्राई कीजिए, हो सकता है वो बहुत अच्छा गाए। अगर उनसे नहीं बनता तो मैं तो हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आज का दिन महमूद जी को दे दीजिए, उनसे गिराइए। जब आशा जी आके बोले जो किशोर कुमार ने ये कहा जो महमूद भाई से गिराना है, तो महमूद भाई का तो पूरा सिट्टी पिट्टी गुम हो गया। कहते हैं महमूद भाई का तो हाथ पैर पूरे कांपने लग गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो गाना बहुत गाया था, लेकिन स्टूडियो में वो भी आशा भोसले के साथ, ये तो उनके कल्पना से ही बाहर हुआ। फिर भी महमूद जी ने अच्छे से ट्राई किया। उसके बाद ये गाना उस साल का वन ऑफ द हिटेस्ट गाना था और ये गाना बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। केवल यही नहीं, इस गाने के बाद महमूद जी ने आगे बहुत सारे पिक्चर जैसे सबसे बड़ा रुपया, देश परदेश वगैरह में बहुत सारे पिक्चरों में महमूद जी खुद भी गाना गाए थे। तो दूसरे नंबर में मैं जो किस्सा सुनाने वाला हूं वो एक बहुत ही हिट, शताब्दी हिट, आज तक का हिंदी पिक्चर का सबसे हिट पिक्चर शोले से है। शोले एक पूरी तरह से मसाला पिक्चर था। उसमें हर तरह से मसाले डाले गए थे। जब हर तरह से मसाले की बात आती तो गाने में भी बात आती। आप जानते हैं उन दिनों जो जो प्रकार के गाने चलते थे वो सब प्रकार के गाने शोले में डाल दिए गए थे। जैसे दोस्ती का गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, होली का गाना, होली के दिन दिल के, छेड़खानी का गाना, कोई हसीना जब रूठ जाती है, बिरह का गाना, वो जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी, कव्वाली। दोस्तों, अगर आप शोले के एलपी रिकॉर्ड सुने होंगे तो उसमें एक कव्वाली था जो कि
पिक्चर का लेंथ बड़ा हो जाने से के कारण उस कव्वाली को काट दिया गया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं ही थोड़ा सा गा के आपको सुनाया था। चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता, चांद सा कोई चेहरा न पहलू में हो। ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था और ये गाना जेल में होने का था जब सुरमा भोपाली जय और वीरू को अंदर करा था पहली बार। तो बाद में पिक्चर की लंबाई को देखते हुए गाने का पिक्चराइजेशन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये गाना एलपी में जरूर था। अभी भी आपको कहीं से भी शोले का रिकॉर्ड अगर मिलता है या शोले के गाना या यूट्यूब में, ये गाना जरूर है। तो उस पिक्चर में इतने सारे गाने तो हो गए, लेकिन एक गाना तो रह गया था, वो है हेलेन डांस। हेलेन डांस है ना, उस जमाने के जिस प्रकार के नाच होते थे, वो जो क्लब व्लब में जिस टाइप से नाच होते थे, वो एक नाच तो रह ही गया था, इसका भी जरूरत था। लेकिन शोले पिक्चर तो गांव चंबल ये सब में था, तो कैसा करे। तो रमेश सिप्पी बोलते हैं एक सीन ऐसा जोड़ेंगे जिसमें हेलन आएगी, आके वहां डांस करेगी और उसमें मेल आवाज में गाएंगे, तो उतना तामझाम हमको नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, राहुल देव बर्मन को बोले एक तड़क भड़क वाला गाना बनाओ। राहुल देव बर्मन बिल्कुल बना दिया एक तड़क भड़क वाला गाना, और उस गाने को गाने वाले थे किशोर कुमार। गाना तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो ये लीजिए सुनिए। अब ये गाना कवर वर्जन बोलते, कवर वर्जन शुरू में ही उसको राहुल देव बर्मन गाते हैं, खुद उसको तैयार करते गाना, क्योंकि उन दिनों किशोर कुमार जी जो थे वो फॉरेन में कोई कंसर्ट कर रहे थे, तो राहुल देव बर्मन ने उस गाने को खुद पहले अपने आवाज में डब कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने जितने भी दोस्त या रिश्तेदार को ये गाना सुनाए, सभी ने उनको कहते हैं ये हिदायत दी थी, ये गाना तुम ही गाओ, तुम्हारे गले में ये बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। खैर, गाना तो किशोर कुमार के लिए बनाया गया था, तो वो तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। लेकिन इतने में क्या होता है, शूटिंग कल लगभग पूरी हो आई थी और इस गाने के भी शूटिंग के डेट हेलेन जी से और जलाल आगा जी से मिल चुका था, तो ये गाने को भी शूटिंग में लाना था। तो रमेश सिप्पी बोलते, पंचमदा आप एक काम करिए, आप जो कवर वर्जन बनाए हैं उससे ही हम लोग शूटिंग कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में इसको किशोर जी की आवाज में आप डब कर लीजिएगा। तो ठीक है, तय हिसाब से राहुल देव बर्मन का ही गाना बजता है और गाना शूटिंग में पूरा गाना शूट हो जाता है। शूट करने के बाद कहते हैं जितने लोग वहां थे उस गाने को इतने पसंद करते, सब दबाव बनाते हैं कि इस गाने को इसी फॉर्म में रहने दीजिए, इसे किशोर दा के आवाज में फिर से डब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पंचम दा तो बड़ा विचलित हो रहे थे, जो किशोर दा से प्रॉमिस हो गया, उनको सुना चुका हूं, ये गाना पर कैसा होगा। तो रमेश सिप्पी बोले जो नहीं, ये मैं संभाल लूंगा, क्योंकि एक्चुअली किशोर दा जो है वो इस पिक्चर के धर्मेंद्र के वॉइस ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके आवाज में 2-3 गाना गा चुके हैं, और ये गाना जो है एक हमको हीरो वॉइस में तो चाहिए नहीं, हमको जलाल आगे के ऊपर शूट करना है, तो बेहतर यही होगा ये गाना तुम्हारी इसमें रहने दिए। तो उसके बाद ये गाना कितना सुपर डुपर उस साल का हिट हुआ था ये आप सभी जानते हैं। और उसके बाद राहुल देव बर्मन न जाने कितने हम किसी से कम नहीं, किताब वगैरह कितने सारे फिल्म में इसी टाइप के गाना गा गा के हिट कर दिए थे, जिसका कोई जवाब नहीं। अर्थात ये गाना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में राहुल देव बर्मन को भी एक गायक के रूप में स्थापित कर दिया था। दोस्तों, तीसरे नंबर में हम आ रहे हैं 1982 साल में एक पिक्चर डिस्को डांसर है, जिसके हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लाहिरी। यूं तो इस पिक्चर में एक नए गायक विजय बेनेडिक्ट को भी चांस दिया गया था, बहुत हिट गाना उनके, लेकिन किशोर कुमार के लिए भी 2 या 3 गाने रखे गए थे। उसमें से एक गाना था जो कि बहुत फीलिंग के साथ गाना था, अर्थात मिथुन चक्रवर्ती की मां मर जाती एक्सीडेंट में, उसे फिर भी स्टेज में प्रोग्राम करना रहता। ये गाना थोड़ा सा सीरियस था और इसे किशोर कुमार ही अच्छे से गा सकते थे और किशोर कुमार के लिए ही बनाया गया था। गाना तो आप समझ गए होंगे, फिर भी अगर नहीं समझेंगे तो मेरी आवाज में सुन लीजिए। तो दोस्तों, जिस दिन इस गाने के रिकॉर्डिंग था उस दिन किशोर कुमार किसी ट्रैफिक जाम में या कहीं फंस गए, टाइमली वो स्टूडियो में नहीं पहुंच पा रहे थे और बप्पी लाहिरी पूरा सेट लगा के तैयार थे, बहुत देर हो चुकी थी। तो बप्पी लाहिरी बोले जो चलो एक बार मैं अपने कवर में इसको
गा लेता हूं, आप लोग सब म्यूजिक सेट कर लीजिएगा। किशोर दा आने के बाद कवर को हटाकर अपन किशोर दा का आवाज उसमें डब कर लेंगे। इतने में बप्पी लहरी अपना माइक पकड़ते हैं और गाने को सही ढंग से गाना शुरू करते हैं। उसी में क्या होता है, ये गाना वो गा के जब खत्म करते हैं, उसी समय दरवाजा खुलता है, किशोर कुमार अंदर घुसते हैं। तो बोले अरे आपको पता होना चाहिए किशोर कुमार और बप्पी लहरी रिश्ते में मामा भांजा है। तो बप्पी लहरी बोलता है मामा आप आ गए हैं, हम आपका ही इंतजार करते हैं। इतने में किशोर कुमार उसके कंधे में हाथ दे के बोलता मैं गाना पूरा बाहर से सुना हूं, ये गाना तुम जितना अच्छा गाए हो उतना शायद ही और कोई गा पाए, ये गाना ऐसे ही रहने दो, इसके साथ छेड़खानी मत करो, मैं इसे नहीं गाऊंगा। तुम उसे इतना फीलिंग के साथ गाए हो, शायद इतना फीलिंग इस वक्त मैं भी नहीं ला पाऊंगा, तो इसे ऐसे ही फाइनल जाने दो। तो आखिरकार वो गाना उसी फॉर्मेट में बप्पी लहरी की आवाज में ही आखिरकार रह गया और वो गाना भी बहुत हिट हुआ। आगे तो आप जानते ही हैं, बप्पी लहरी भी एक संगीतकार के साथ साथ एक गायक के रूप में भी स्थापित हो गए बॉलीवुड में। इसी तरह किशोर कुमार के द्वारा नहीं गाए गए इस 3 गीतों के सहारे म्यूजिक डायरेक्टर या हीरो अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री का गायक के रूप में भी स्थापित करने में सफल हो गए थे। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये प्रसंग अच्छा लगा। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यह विनती है आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसमें मैं अपने ही आवाज के गाने को जोड़ रहा हूं ताकि कोई कॉपीराइट क्लेम ना आए। आशा करता हूं आपको उतना बुरा तो मेरी आवाज नहीं लगेगी। नमस्कार।